गुड मॉर्निंग। बज रहे सुबह के 7:30। चाबी कहाँ ढूंढ रही हूँ मैं कब से। मस्त वाला। दिस इज़ एक्सोरा राइट। बहुत सुंदर दिखता है इस टाइम पे ये पूरा। मैं चारों तरफ सुबह सुबह घूम रही थी तो घर में इतने सारे फूल हैं। ये एक, दिस आर द जंगली फूल एंड दिस इज़ द सिंपल फूल। दिस इज़ द इक्सोरा जो मैंने आपको दिखाया। मतलब ऐसे अलग अलग एरिया में ना भर भर के सी। दिस इज़ आई थिंक लाइक द स्मॉल जैस्मिन। पता नहीं अगर मैं सही बोल रही हूँ तो ये है। सी दिस इज़ ब्यूटी। तो ऐसे कर कर के ना इतने सारे अलग अलग मतलब तरह के दिख रहे हैं मुझे, वरना ऐसा लगता है कि स्प्रेड किया हुआ है, दिखता ही नहीं है। मस्त साफ़ किया है अश्विनी ने। लाइक 2 दिन पहले हम लोग इसके अंदर भी जा नहीं पा रहे थे, अब मैं चल पा रही हूँ। फ्रॉम देयर टिल हियर। ये भी एक फूल मैंने वो किया 4 मिनट 10 सेकंड का एंड दिस इज़ आफ्टर। मैं सोच रही दिस आई हैव टू कंटिन्यू दिस स्टेयर्स अप स्टेयर्स डाउन वाला एक्सरसाइज। बहुत एक्चुअली मैं ना नॉर्मल जो एक्सरसाइजेस होते हैं मैट एक्सरसाइजेस ये कर चुकी हूँ और मैंने उसमें उतनी बोलते हैं ना करने को तो कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी नहीं फील हुआ। बट आई लाइक दीज काइंड ऑफ थोड़े एक्टिविटीज़ जो इस तरह के हैं। लगता है हाँ मतलब टास्क टाइप फील आया, तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू। ये आज बहुत दिनों बाद मैंने कंप्लीट नाश्ता बनाया। सूजी का हलवा, आलू की सब्ज़ी और आटा वाली पूरी, और बस ये तो साथी है गर्मी सर्दी हमेशा का। खाए ये जो उस दिन गार्डन से निकाला था, आज बन रहा है कोचू साग। तो दिस इज़ द बॉइल्ड stem, taro stem and the black chana. So this is the कोचू साग एंड अब मैं जाकर रूम में खाने वाली हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है बाहर खाने की। अश्विनी पहले जाके बैठ गए क्योंकि उनका खाना पहले ही मैंने लगा दिया था। वेट हाँ, इतनी गर्म हवा, मतलब मैं आपको काश वीडियो में फील करा पाती लाइक द अमाउंट ऑफ हीट इट्स देयर। मैं फ्रीज़र में रख दी थी आमेट टॉक, जो हम लोग पतला झोल टाइप जो कच्चे आम का चटनी बनाते हैं। तो अचानक याद आया शिट, और नींद भी आ रही थी रूम में काम करते करते। मैं बोला आती हूँ ये चिल्ड पीती हूँ तब जाके शायद थोड़ा सा नींद जाए। तो बाहर आके ऐसे गरम गरम हवा का स्पा टाइप फील आ रहा है। Hey everyone, so it's going to be 8 o'clock in 5 minutes and I have a scheduled call. UK का क्लाइंट है तो वहाँ पे अभी बजने वाले हैं 3:30। तो इतनी सर्द गर्म वाली फीलिंग है, मतलब मैं छींक रही हूँ, सरसों तेल लगा रही हूँ, थोड़ा रिलीफ है लेकिन कंटिन्यूस ऐसा लग रहा है कि गला वाला बैठ रहा है। तो दिस इज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। लाइक एज सून एज यू आर आउट ऑफ दिस रूम ऐसा लगता है कि लिटरली मैं पूरी गीली हो जाती हूँ ऐसे टप टप। एनीवेज लेट मी टेक दिस कॉल एंड देन गेट बैक टू यू। मंडे है तो मैंने अपनी सब्ज़ी कॉल के बाद तुरंत बना लिया, थोड़ा पोटैटो वेजेस बना लिए। घर में बना है प्रॉन्स और मैं इसको मज़ा नहीं ले पाऊँगी। कुछ चीज़ें कभी कभी इतना दिमाग ख़राब करती है। जैसे कल एक वीडियो मैं ड्राइव में अपलोड की टू डाउनलोड इन द मोबाइल। लैपटॉप से बनाया मैंने वीडियो, ड्राइव में अपलोड किया और मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए। तो कल भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और अचानक से फिर डाउनलोड होकर चलने लगा। मतलब 1-2 बार वही वीडियो नहीं हुआ और दूसरी बार चलने लगा। आज सेम हुआ। अभी बज रहे रात के 12:24 और मैं एक रील बना रही थी क्योंकि लेट नाइट को कभी कभार ये सब काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि सुबह हो नहीं पाता है, कॉल्स वगैरह रहता है। तो अभी का मैं देख रही हूँ फिर से कल जैसा प्रॉब्लम। मैं बोली यार कल क्या हुआ था ऐसा अचानक से चलने लगा, आज वो अचानक से क्यों नहीं, वो जो भी है वो क्यों नहीं हो रहा। नाउ
अब बोलते हैं ना, आप जब करते रहे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है. नाउ दैट एक्चुअल थिंग इज़, जब आप ड्राइव में कोई भी वीडियो ऐड करते हैं ना, तो वो एक प्रोसेस, मतलब अपलोड तो दिखा देता है, आप शेयर भी कर देते हो, बट इन इट्सेल्फ इट टेक्स अ प्रोसेसिंग टाइम. अगर कोई 50 MB तक का वीडियो है या जो भी है, तो अपना एक प्रोसेसिंग टाइम होता है उसका. तो उस प्रोसेसिंग टाइम को वो कंप्लीट करेगा, तभी वो वीडियो प्रॉपरली ड्राइव में है, और आप जहाँ पे भेज रहे हैं वो डाउनलोड करके उस चीज़ को व्यू प्रॉपरली कर पाएंगे. वरना आएगा कि वीडियो कांट बी प्लेड. कितनी बड़ी बात है ना, छोटी छोटी चीज़ें, बट एक्सपीरियंस से ही ये सारी चीज़ें पता चलता है. एंड आई हैव लॉट टू शेयर अबाउट फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग वर्क. तो मैं आज सोच रही हूँ आज ना करूँ, मैं वो कल सुबह आप लोगों को बताऊँगी कि एग्जैक्टली क्या है. गुड मॉर्निंग. सुबह के बज रहे 9:30. कल मैं कपड़े लगाना भूल गई, तो रात को भूल गई और सुबह धूप में आना पड़ रहा है. लाइक जल जाता है. 9:30 बजे भी ऐसा लग रहा है कि मैं जल जाऊँगी. जल्दी जल्दी करती हूँ. सी तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स. अब दिख रहा होगा. कौन पढ़ रहा है? कौन ब्लॉगिंग भीगी हुई हो? अक्टूबर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, समझ में नहीं आया. गर्मी में भून के जब ऐसा ब्रेकफास्ट बन जाए तो ब्रेकफास्ट का वैल्यू बढ़ जाता है ना. वैल्यू बढ़ा क्या ब्रेकफास्ट का है मेरा खाने के बाद? तब आप मुझे देखिए और कहिए. इवेपोरेट भी हो जाता है इतना जल्दी. गीला है, पूरा गीला है. नमक पानी, चीनी पानी. मैं आपको बता नहीं सकती कैसा तो भी लग रहा है बाहर. ये तो पता नहीं साड़ी कब मैं रखूँगी. भगवान, बाहर जाने लायक नहीं है. अभी नहा के आई हूँ, 10 मिनट तक मैं अभी रूम में ही हूँ. एसी ड्राई मोड में लगा के रखा है, नॉट द कूल मोड, क्योंकि मैं तो सरसों तेल लगा के बची हूँ. अभी भी घर पे सबको सर्दी खांसी होके रखी है, क्योंकि गर्म ठंडा ठंडा पानी पी रही है, हो रहा है वो हो रहा है. इट्स हेल आउटसाइड. गॉड, कैसे सरवाइव करेंगे यार लोग. इतना हालत ख़राब हो रहा है, एक्सट्रीम हो रहा है. बज रहा है 2:30. ड्राई फिश बनाई हूँ, जैसे मेरा कुकिंग का एंथू ख़त्म नहीं होता है. घर में सोयाबीन बना है, लौकी बना है, दाल बना है, पटल बना है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नॉन वेज ऐसा क्रेव कर रहा था, तो मैंने थोड़ा ड्राई फिश बना लिया. हर काम बड़ा लग रहा था. पता नहीं अश्विनी यहाँ पे कैसे खाने वाले हैं बाहर. मैं तो रूम में लगाई थी टेबल छोटा वाला. कैसे बैठ जाओगे यार, यहीं पे खाओगे? ठीक है, मैं अंदर खा रही हूँ, मेरे से नहीं होगा. ठंडा गरम बहुत. अच्छा, तो ये थोड़ा सा ड्राई फिश है जो मैंने अपने लिए बनाया है. 12 मैं पूछ के आई इनको कि अंदर आओगे. मैं तो भाई इधर ही खाने वाली हूँ आज. लुक एट मी. सो हियर इज़ अ न्यू फ़ोन, सैमसंग M33. सुबह सुबह आया था अश्विन, इसी को सेटअप करने में लगे हैं. कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग का भी काम है जो इसमें होगा हमारा. और साथ में मैं सोच रही हूँ इसी में अब से मैं ब्लॉगिंग भी करूँ, क्योंकि मुझे इसका कैमरा भी थोड़ा बेटर लग रहा है. सो हाउ इज़ इट लुक. क्या क्या ऑप्शन था इसमें कलर्स में? ग्रीन और ब्लू. ग्रीन एंड ब्लू, बट द ग्रीन लुक्स गुड यार. मतलब ये ऐसा वाला ग्रीन है जिसको मैं लाइक कर सकती हूँ. ऐसा वाला ग्रीन है ये. नाइस नाइस नाइस. इट्स अ बिट हैवी. लाइक मुझे जैसा आईफोन यूज़ करके आदत है, ये थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है. बट स्क्रीन भी थोड़ा काफ़ी बड़ा है, तो मेरे छोटे छोटे हाथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा, स्ट्रेचिंग लग रहा है उंगलियों का. बट एज ए होल ठीक लग रहा है. इसका बैटरी, ये चार्जिंग कब आने वाला है? वाई यू गेट इरिटेटेड ना. हाँ, इसका चार्जिंग कब आने वाला है? अभी तक इसका चार्जर नहीं आया है. द बैटरी इज़ ओनली 31% एज ऑफ नाउ. तो इसका चार्जर पता नहीं कब आने वाला है, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट वाला चार्जर है. तो हमारे घर में किसी के पास वो वाला चार्जर पिन नहीं है, तो हमको बस वेट करना होगा. फ़िलहाल हमने इसमें सिम डाला हुआ है एक एक्स्ट्रा. ऐसे रूम जब शांत रहता है ना, लाइक द फ़ैन इज़ नॉट ऑन, तो अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देता है. बहुत देर से एक अजीब सा आवाज़ आ रहा है, मतलब ऐसा
लग रहा है कि वो लिजर्ड भी नहीं है, पर क्या है समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा है, तो हम क्लूलेस है कि वो क्या है। देख सकते हैं 1 2 3 4 मेन काम इधर हुआ है। भागी, जैसे मैंने 1 2 3 बोला दौड़ के भागी, यहाँ पे गोल गोल घूम रही थी। पहले हमको लगा वो खेल रही है, पे सुसु का मजा लेते हुए गोल गोल घूम रही थी। मुझे लगा खेल खेल रही हो तुम, चारों तरफ सुसु करके दौड़ रही थी। आ गई माइका तो रेडी होके फिर से फ्रेश होके आ गई। हाँ पापा क्या बोल रही हो? कब हो बोबो? इधर इधर आके, हाँ इधर खड़ी हो जा, बोलो हाय। बोलोगी हाय? बोलो पहले हाउ आर यू। इधर आके बोलो क्या, जोर से बोलो क्या। उधर 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 कुछ नहीं, वो पेपर सब गिर जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। पापा को बोलो क्या बोल रही थी। माहिका वही रखोगी। हाँ हाँ माहिका क्या बोल रही थी? चाय 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 बोल दो चाय पियो। शैतान हो गई हो ना। मैंने खिड़की खोल दिया है, मतलब अश्विनी ने खोल दिया है। बहुत दिनों बाद थोड़ा सा बोलता है ना यार, इसी में रह रहे के एकदम वाट लग गई है। अब आपको फ़ैन की आवाज़ ज़ोर से आ रही होगी, तो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। सो नाउ द थिंग इज़ 9:15 हो रहे रात के, और यार ब्लॉग्स में मैं बहुत पीछे रह रही हूँ। पता नहीं कब कब करूँगी। May 1 को एक इवेंट है जिसकी तैयारी कर रही हूँ। May 1 को मेरा कंपनी का 5 years कंप्लीट हो रहा है। सो दैट्स लाइक माइलस्टोन काइंड ऑफ थिंग। एंड एट द सेम डे एक्चुअली मेरे वन ऑफ द क्लाइंट का इवेंट है, जो कि मैं कोलैबोरेटिव वे में इस इवेंट को कर रही हूँ। सो इट विल बी अ रियली इट्स अ मॉर्निंग टू इवनिंग काइंड ऑफ इवेंट, जहाँ पे फर्स्ट हाफ थोड़ा फॉर्मल है एंड द सेकेंड हाफ इज़ इनफॉर्मल। तो देखते हैं क्या होता है। सो वी जस्ट प्रिपेयरिंग अप द थिंग्स फॉर द इवेंट। बनाई हूँ क्विकली पोहा। वेलकम बैक। सो सुबह उठी मैं 8:30 बजे, फिर आधे घंटे लेटी हुई थी। 9 बजे बेड से उठी एंड देन मछली वाली का आवाज़ सुनते ही आंखें और कान ऐसे खड़े, आंखें खुल गए, कान खड़े हो गए। तुरंत जाके देखा तो छोटी वाली मछली लिया, तो उसका फ्राई खाएंगे, उसको बोलते हैं मोरोला। एंड और कुछ नहीं, बस पोहा बनाई, मछली ली। अब तक तो यही की। हाँ, ब्रश करते करते स्टेयरकेस ऊपर नीचे कर रही थी, तो ये एक काम हुआ। बाकी तो वेरी रेगुलर। तो खा लेते फिर मिलते हैं। मुझे ज़रा आप लोग देखिए, जस्ट लुक, इट्स नॉट वाटर, इट्स डायरेक्ट प्योर पसीना है। अश्विनी मेरे को देख के वो कर रही। इस सुंदर पसीने का राज है कि मैं मछली बना रही हूँ और चिकन भी बनाऊंगी। पहलवान क्या कर रही हो? ये तुम्हारा बॉडी बनाने का अल्टरनेटिव है क्या? नहीं, मैं 1 तारीख की तैयारी कर रही हूँ, खा पी के तंदुरुस्त बन रही हूँ कि 1 तारीख को जब क्या बोलते हैं, जब स्पीच दूंगी तो एकदम अंदर से एकदम शक्ति रहे। अच्छा ठीक, शक्ति। गरम मसाला पीस रही हूँ फ्रेश वाला। कौन पाउडर खाता है? ये आदमी ना इतना किच किच मतलब ये भी बना है, वो भी बना, वो भी बना, ये भी बना। कभी बोलते कुछ नहीं बना है, ये क्या खाऊंगा। आज घर पे जब 2 सब्जी बनी है, दाल बनी है, मैंने चिकन बनाया है, मैंने अलग से अपनी दाल भी बनाई है, मछली फ्राई भी बनाया है। पकड़ 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 पकड़। कभी कभी ऐसा ही होता है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं देना चाहिए लोगों को। मैंने अभी प्लेट में चिकन लिया, तो मम्मी पूछ रही है, मैं फ़ोटो खींचने गई तो मम्मी पूछ रही है कि ये फ़ोटोज़ का कुछ पैसे का भी वो है क्या, मतलब अगर मैं फ़ोटोज़ डालती हूँ तो कुछ मनी वाला ट्रांजैक्शंस भी होता है क्या। तो मम्मी लोग कितने आसानी से, इतने सुंदर से अच्छे
एकदम बोलते ना इनोसेंट वाला सवाल पूछ लेता है ना, मज़ा आ जाता है। कुछ चाहिए? क्या कर रही हो माइका? क्या बोल रही थी? सी यू सोनू, तुम मम्मा को एंटरटेन करने आ जाती हो काम के बीच? हाँ, मम्मा को एंटरटेन करने आती हो काम के बीच? मम्मा काम कर रही है। ओलो मम्मा नीतू बुद्धि से कर दो हाय। कैसे हाय करते हैं? हाँ, सी यू। I love you. फिर से हाथ ताली। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. E F G। रात के 12:30 हो रहे हैं, मैं अभी खाना खा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। रात के बज रहे हैं 2। सो द थिंग इज़, जो मैं बोलने वाली थी आप लोगों को, आज हमने प्रॉपर एक अनाउंसमेंट किया सोशल मीडिया में, जहाँ पे मई 1 तारीख को एक इवेंट होने वाला है। दैट्स बाय वन ऑफ माय क्लाइंट, जो बैंगलोर वाली हमारी, आपको याद होगा तो जिस क्लाइंट के थ्रू मैंने वो साड़ी वाला शूट किया था एंड ऑल दैट। सो लाइक द वन ऑफ द मैगजीन्स वेबसाइट है वो। तो शी इज़ डूइंग लॉट मैनी थिंग्स एक्चुअली, दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। तो उसका एक कोलैबोरेटिव वुमेन ड्रिवन एक इवेंट है जो मई 1 में होने वाला है। एंड फॉर दैट आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आज मैं प्रॉपरली उस ग्रुप में ऐड हुई हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे जो लेडीज़ आने वाली है वो सारे कनेक्टेड हो रहे हैं जस्ट टू एज अ वार्म अप थिंग, कि आप लोग एक दूसरे को हाय हेलो करें virtually and then we meet up on first. So there I came to know a lot many known faces are coming and they are really excited and equally I am so excited at the same time. And जैसे मई 1 को इंटीलियर का 5 years भी होने वाला है, सो दैट्स अ स्पेशल इवेंट एनीवेज, मतलब वो एक स्पेशल इवेंट होने वाला है। मैंने जब इवेंट के लिए मैंने हाँ बोला कि हाँ हम करते हैं, आई एम वन ऑफ द स्पॉन्सर्स, सो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ सेपरेट इवेंट करना चाहिए इंटीरियर के लिए। मतलब मेरे थॉट्स वैसे चल रहे थे कि मई 1 को कुछ तो करना चाहिए, बट समहाउ थिंग्स केम अप सो नाइसली दैट this particular event somewhere I am very connected to and I feel like this can be a celebratory thing for interior and I really feel nice about it। और अब मैं बस उस इवेंट के लिए वेट कर रही हूँ, उस डे के लिए। सुबह 11 से 4:30-5 तक का इवेंट है, तो होल डे पूरा उधर जाने वाला है। आई हैव टू लीव बाय 9-9:30 फ्रॉम हियर और आते आते तो आराम से 7-8 बज ही जाएगा। एनीवेज, सो इसी की तैयारी चल रही थी, मैं पूरे दिन वही सब में लगी हुई थी एंड ऑल दैट। फिर कुछ काम था, वही क्लाइंट का भी कुछ काम आया था, वो अपडेट्स वगैरह करना था एंड ब्ला ब्ला, लॉट मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी आज जाके मैंने उसके बीच में मैंने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला एंड मैंने बोला कि नहीं, एक ब्लॉग तो डालना ही चाहिए। तो मैंने 3 अप्रैल का ब्लॉग आज डाला है। तो 3 से लेके 4 से लेके 13 तक का ब्लॉग अभी भी बाकी है एंड देन लाइक इन बिटवीन जो 20 से लेके फिर शुरू होगा गॉड, क्योंकि बीच में मैंने 1-2 ब्लॉग इधर उधर के डेट्स के डाले हुए हैं, जैसे कि न्यू ईयर था एंड 14-15 का, और फिर शादी में गई थी 21 का। तो लेकिन ये जो बीच के जो बच्चे हैं तो पता नहीं कैसे स्लो मो में चल रही हूँ मैं, बट एनीवेज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट and I just wanted to ask and request you that if you are regularly looking at my blogs and all and if you're liking
what I share and everything. So please do support, please do comment, or please you can just subscribe my channel, because I'm really thinking to come up with things that other than my regular life. Because जब मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था ना, तो मैंने बोला था कि आई विल शो माई रेगुलर लाइफ, आई विल शो माई वर्क लाइफ एंड थिंग्स विच आई जनरली डू ऑल ओवर द डे, मतलब जो भी मैं करती हूँ, लाइक जैसे पर्सनल काइंड ऑफ थिंग. So now things has been moving good. I have been used to this blogs, और अब मुझे लग रहा है हाँ मतलब ब्लॉग्स तो हो ही जा रहा है, एडिट भी कर लेती हूँ टाइम निकाल के जब भी हो पाता है. 1-2 दिन में तो ब्लॉग मैं डाल ही दे रही हूँ आजकल. हाँ रेगुलर कभी कभी नहीं हो पाता है, बट आई एम ट्राइंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वर्क रिलेटेड मैं थोड़ा सा अभी ज़्यादा डालना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज I wanted to share things that has been rolling well, because अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप का, अब मेरी जितने सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है, क्या क्या काम चल रहा है, किस तरह से मैं काम करती हूँ और कैसे मैं काम लोगों से करवा रही हूँ, लाइक द डिलीवरी पार्ट ऑफ इट, हाउ आई गेट द बिजनेस एंड देन हाउ आई टेक केयर ऑफ द डिलीवरी ऑफ द वर्क. And so those are the things I will share with my experience. मैं आप लोगों को बताऊंगी what I exactly do, and then like that let's see, like मैं just इस पे अभी डायरेक्टली कुछ नहीं बता पा रही हूँ how will I start and all, but I will just try to make sure कि मैं आपको कुछ पॉइंटर्स everyday लेवल पे कुछ ना कुछ बताऊँ बिजनेस के बारे में. And that's it guys, I will not take much of the time. वैसे मैंने बहुत देर बोल लिया है. एक ही लेवल पे आप लोग अगर मेरी बात पूरी तरह सुने हो तो अच्छी बात है, वरना मैं सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.